आज हम जिस स्रोत की चीर फाड़ करने वाले हैं वो एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सबके दिमाग में बचपन से ही बसी हुई है। प्यासे कौवे की कहानी। हाँ। हमारे पास जो है वो एक YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है जो खास बच्चों के लिए बनी है। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। ये कहानी हमारे बचपन का एक हिस्सा है, मतलब जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो बचपन में इंस्टॉल कर दिया गया हो। हाँ, क्या बात है। लेकिन हम बड़े होकर उस कोड को दोबारा देखने की जहमत ही नहीं उठाते। बिल्कुल सही कहा। हम सब कहानी जानते हैं। एक कौवा है, प्यासा है, उसे एक घड़ा मिलता है जिसमें पानी बहुत कम है। लेकिन आज हमारा मिशन है इस साधारण से दिखने वाले कोड को डीबग करना। अच्छा। हम इसकी परतों को खोलकर देखेंगे कि दृढ़ता, समस्या समाधान और जिसे आजकल हम इनोवेशन कहते हैं उसके बारे में इसमें कितने गहरे सबक छिपे हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसमें क्या सबक हैं, बल्कि ये भी है कि ये कहानी हर पीढ़ी में हर जुबान में इतनी असरदार क्यों रही है। हाँ, ये बहुत नाटकीय है। स्रोत कहता है एक कौवा पानी की तलाश में था और वो इतना प्यासा था कि वो पानी के अभाव में मरने वाला था। ये कोई मामूली प्यास नहीं है, ये एक अस्तित्व का संकट है। यहाँ कहानीकार ने कोई भूमिका नहीं बांधी, कोई माहौल नहीं बनाया, वो सीधे हमें संकट के बीच में फेंक देता है। सही। इससे एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा होती है और पात्र की जरूरत इतनी बुनियादी और सार्वभौमिक है पानी कि कोई भी किसी भी संस्कृति का व्यक्ति इस भावना से तुरंत जुड़ सकता है। हाँ, हम सब उस कौवे की बेबसी को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर उस गहरी निराशा के बीच जब वो लगभग मौत के कगार पर है, उसे एक घड़ा दिखाई देता है। हाँ, उम्मीद की एक किरण। हाँ, स्रोत कहता है वो बड़ी खुशी के साथ तुरंत उसकी ओर उड़ गया। वो जो भावनाओं का बदलाव है, बहुत तेज। हाँ, निराशा के अंधेरे से उम्मीद की रोशनी तक वो बहुत तेज है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा। लेकिन इन कहानियां रुकती नहीं है। अगर कौवे को पानी तुरंत मिल जाता तो ये कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ एक घटना होती। अच्छा। असली कहानी तो अब शुरू होती है जब उस उम्मीद पर एक और बड़ी बाधा आ खड़ी होती है। हाँ, उसकी वो बड़ी खुशी बहुत जल्दी काफूर हो जाती है। उसे एक नई और शायद ज्यादा दिल तोड़ने वाली समस्या का सामना करना पड़ता है। स्रोत कहता है पानी इतना नीचे था कि कौवा उसे पी नहीं सकता था। और आप उस पल की हताशा की कल्पना कीजिए। मौत के मुंह से बचकर आप समाधान तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि समाधान आपकी पहुंच से बाहर है। बिल्कुल। समाधान का इतना करीब होना असल में समस्या को और ज्यादा तकलीफदेह बना देता है। इसके बाद जो होता है वो इंसानी फितरत और समस्या समाधान के पहले चरण को बहुत अच्छे से दिखाता है। सही। कौवा समस्या को सीधे सीधे यानी बल प्रयोग से हल करने की कोशिश करता है। स्रोत के मुताबिक उसने पहले घड़े को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। ये एक बहुत ही सीधी प्रतिक्रिया है। हाँ, मेरा पहला ख्याल तो ये आया कि ये गुस्से वाली हताश प्रतिक्रिया है। मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। शायद ये गुस्सा नहीं बल्कि तर्क है। अच्छा। जब आपके सामने एक भौतिक बाधा हो तो आपका पहला सहज ज्ञान उसे भौतिक रूप से हटाने का ही होता है। ये सबसे सीधा रास्ता है, ब्रूट फोर्स यानी जोर जबरदस्ती। तो ये वैसा ही है जैसे एटीएम में कार्ड अटक जाए तो हम उसे खींचने की कोशिश करते हैं, या कोई दरवाजा न खुले तो हम उसे धक्का देते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट मोड है। सही। बिल्कुल। और जब पहला तरीका काम नहीं करता तो कौवा क्या करता है? वो अपनी रणनीति नहीं बदलता। हाँ, वो सिर्फ अपनी जोर जबरदस्ती का तरीका बदलता है। स्रोत कहता है कि उसने घड़े को पलटने की बार बार कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहा। तोड़ नहीं सकते तो पलट दो। हाँ, अभी भी सोच बल प्रयोग वाली ही है। ये बहुत दिलचस्प है। यहीं पर ज्यादातर लोग या कंपनियां अटक जाती हैं। सही कहा। वो एक ही तरह के समाधान को बार बार आजमाते रहते हैं, थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ, और उम्मीद करते हैं कि नतीजा अलग होगा। एक ही दीवार में बार बार सिर मारते रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ कौवे की पहली बुद्धिमानी दिखती है। वो संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार नहीं होता। उसने घड़े को तोड़ने और पलटने में अपनी ऊर्जा और समय लगाया है, लेकिन उसे ये एहसास हो जाता है कि यह एक बंद गली है। वो उस रणनीति को छोड़ देता है। और हार मानने का मतलब मौत थी, इसलिए उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। सही। यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। सही कहा। दृढ़ता का मतलब एक ही काम को बार बार करना नहीं होता। दृढ़ता का मतलब है लक्ष्य पर टिके रहते हुए अपनी रणनीति को स्थिति के अनुसार ढालना।